बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को मेरी एक और नई वीडियो में खुशामदीद। यह है मामू का दस्तरखान और हम आपके लिए लाए हैं रमज़ान शरीफ के हवाले से एक ज़बरदस्त रेसिपी, बल्कि गर्मियों के मौसम के हवाले से तैयारी करें गर्मियों में। ये देखें मटर है, ये पहाड़ी इलाके का मटर है, लंबा मटर है, दानों से भरा मटर है। तो आप स्पैगेटीज़ बनाते हैं, मैकरोनीज़ बनाते हैं, इसका पुलाव बनाएं, एक ही जगह पे बहुत मज़ा आता है मटर का। तो मटर का सीज़न बिल्कुल एंड पे है। ये मैं मटर लेके आया हूँ, तो मैं आपको इसको प्रॉपर स्टोर करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में जो फ्रोज़न मटर मिलते हैं वो महंगे हैं। तो लिहाजा आप इंतहाई कम कीमत के ऊपर अब ये प्रोसेस अपने आंखों के सामने अपने हाथों से खुद कर सकते हैं। सबसे पहले मटरों में से हम इस तरह के ख़राब मटर निकाल देंगे सारे। ये देखें, अच्छी तरह हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, ये देखें इस तरह का। अभी कर लिए। अब मैं सारे मटरों के दाने निकाल देता हूँ, इसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दाने निकाल लूँ, फिर मैं आपके साथ इसका अगला प्रोसेस शेयर करता हूँ। सारे मटर हमने अपने मटर के दाने निकाल लिए, देखें। अब आपने क्या करना है, ये हम इस तरीके से स्टोर करेंगे। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपका टाइम बच जाएगा। और जो अक्सर शिकायत रहती है कि मटरों में से यहाँ से सफ़ेद सा इनका वो निकल आता है, बीज नरम हो जाते हैं, तो वो शिकायत नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला आप घर में देर तक इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। मटर है, इनका एंड सीज़न आया हुआ है, आप लें इस तरीके से प्रोसेस करें और गर्मियों के महीने में आप इसको इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा, देर तक आप फ्रोज़न रख सकते हैं। बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और स्टीम आ रही है, ये देखें। अब इस मौके पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया, ये देखें, और मटर इसमें डाल देंगे, ये देखें। और 1 चम्मच हम नमक का डाल देंगे, ये देखें। 1 से 2 मिनट हम इसमें रहने देंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। छन्नी लेंगे और इसको हम एक छोटी छन्नी लेंगे और हम अब निकाल लेंगे, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, इस पर डाल देंगे। बस इतना ही इसका प्रोसेस है। रमज़ान शरीफ में आप इसे मटर वाली पुलाव बनाएं, गर्मियों में बनाएं, ये देखें। इसका सैलेड बहुत मज़े का बनता है, ये देखें। इसे मैकरोनी में शामिल करें, सैलेड में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें, तो पानी हमने ज़ाया नहीं करना, ये देखें। इससे हम तमाम के तमाम मटरों अलग कर लेंगे, ये देखें। ये तैयार है फ्रोज़न के लिए। अब इसमें से क्योंकि ये गर्म है हल्के से, तो लिहाजा ये बिल्कुल हम खुश करेंगे। फिर इसके बाद एक और हमने प्रोसेस करना है, बड़ा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह जिससे आपके मटर फ्रोज़न भी हो जाएंगे और जमेंगे भी नहीं, ये देखें। तो उसके लिए हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। इसमें 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, जितना भी टाइम लगे, ये बिल्कुल नॉर्मल होएंगे। 7 दिन का पानी भी निकल जाएगा, एक्सेस जो सा है। फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे अगला इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामू के दस्तरखान की चैनल पे की एक और वीडियो में सब देखने वालों को बहुत खुशामदीद। जैसा कि माह रमज़ान की आमद और गर्मियों के मौसम का भी आगाज़ हुआ चाहता है, तो ये सर्दियों की सब्ज़ी है गाजर, ये बिल्कुल एंड हो चुकी है। तो ये गाजर को हम किस तरीके से स्टोर करेंगे और इससे हम क्या कुछ बना सकते हैं, स्पेशल रमज़ान शरीफ के हवाले से आपके लिए रेसिपी लेके हाजिर हूँ। ये 5 किलो गाजरें थी, कुछ मैंने ग्रेट कर लिए, देखें इस तरह, ये देखें। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम हलवा बना सकते हैं, ईद के ऊपर खीर बना सकते हैं, और इसके अलावा इसके हम ड्रेसिंग के अंदर क्रीम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ गाजरें हैं, ये देखें। ये मैंने बिल्कुल इनका ये देखें, ये वाला जो वाइट वाला पार्ट है अलग कर दिया है, ये देखें, ये देखें इस तरह। ये गलता नहीं है देर से, क्योंकि ये हमने चाइनीज़ में यूज़ करना है। इसे देखें, इसको हम सेव करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं मैकरोनीज़ में, स्पैगेटीज़ में और लातादार चीज़ों में। ये देखें, इसको बिल्कुल छोटा छोटा हम काट लेंगे, फिर इसके साथ हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तैयार है फ्रोज़न के लिए, इसके साथ किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैकेट बनाएं, ये देखें मैं बनाता हूँ पैकेट। जितने आपको ज़रूरत है उतने डाल लें इसके अंदर, ये देखें, ये देखें। बस लेने हैं आपने, निकालने हैं,
इससे सैंडविच बैग मौजूद नहीं है जिपलॉक, तो आप सादा ये लें, ये देखें लिफाफा लें, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितने आपने डालना है उतने डाल दें और ये देखें सेव करें और ज़रूरत से इस्तेमाल करें। ये मैंने सैंडविच में यूज़ किए हैं, ये बिल्कुल ग्रेड हुए हैं और इसका इसमें भी मैंने वाइट पोर्शन अलग कर दिया था मैक्सिमम जितना हो सका, तो लिहाजा ये बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। इससे चाइनीज़ बनाएं और ईद के ऊपर इसे गजरेला खीर बनाएं, डिज़र्ट बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसके साथ प्रोसेस करते हैं। इसको मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हमारे मटर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अभी देखें हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसको दोनों हाथों पर लगाएंगे और यूँ इसको अच्छी तरह हम से ग्रीस कर देंगे। ये देखें हल्का सा लेना है आपने, ये देखें अब ये तैयार है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगा। आप चाहें तो पॉलीथीन बैग में यूज़ कर लें, किसी बर्तन में यूज़ कर लें एयर टाइट में। इंशाल्लाह ये जमने के बाद भी जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर भी ये दाना दाना अलग ही रहेगा। आपको ये तो नहीं करना पड़ेगा कि इसको डिफ्रोस्टिंग करना पड़ेगा। इसमें डाल दिए, ये देखें। चलिए अब हम इसको फ्रीज़ करने लगे। में इससे मैं फिलिंग में इस्तेमाल करूँगा समोसों की और रोल की, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये भी इसके पैकेट हैं, इससे मैं गजरेला खीर बनाऊँगा, सैंडविच बनाऊँगा, इससे तरह तरह की चीज़ें बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। टाइम भी सेव होएगा रमज़ान शरीफ में, ख़ास तौर पर टाइम की बड़ी कमी होती है। अब टाइम भी सेव करना है और इबादत भी करनी है। अब ये देखें जी, ये बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट लेनी है, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट लेनी है। ये आप चाइनीज़ राइस बनाएं, इससे वेजिटेबल राइस बनाएं, मैक्रोनी बनाएं, स्पैगेटी बनाएं, पास्ता बनाएं, सैलेड बनाएं, उसमें इंशाल्लाह आपको काम आएगी। ये देखें वेजिटेबल राइस इससे तैयार करें। अभी देखें इसके ऊपर बन रही है और नमक डाला हुआ है, इसमें मैं ये डाल रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमने डाल दिया, इसको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब इसे पानी गर्म था, अब इसका हम फ्लेम बंद कर दिया। हमने नमक वाला पानी है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, इसको हमने बॉयल नहीं होने देना। इससे नमक वाले पानी गर्म पानी में हमने इसलिए डाल दिया ताकि ये निकल भी जाएँ और इसमें जो से भी है नमी है वो भी इसकी बरकरार रहे, इसका कलर बरकरार रहे। ये देखें देर तक हमने फ्रोज़न करनी है, इसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है। अब मैं इसका ये पानी है ये ड्रेन कर दूँगा और ये ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताऊँ।